हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ट्रैवल विद ज़ीशान के साथ। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। ईईएस सिस्टम जो कि यूरोप के शेंजन एरियाज़ के अंदर नया लॉ आया है एंट्री एग्ज़िट के हवाले से। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो ईईएस सिस्टम क्या ये असल में है क्या, और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा यूरोप के अंदर। और ये 12 अक्टूबर से यहाँ पे यूरोप के शेंजन कंट्रीज़ में 12 अक्टूबर से ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो जो भी लोग यूरोप ट्रैवल करना चाहते हैं या शेंजन के किसी भी कंट्री के अंदर ट्रैवल करेंगे आने वाले दिनों में, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी। और मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि इस सिस्टम से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या क्या नुकसानात हैं, और आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करने चाहिए, और आपसे कौन कौन से वहाँ पे क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्योंकि अब आप जब भी शेंजन में ट्रैवल करेंगे तो आप वहाँ के लिए प्रिपेयर्ड होने चाहिए, क्योंकि पहले जैसा सिस्टम अब नहीं रहा। तो मेरी वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। और अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करा कर अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, ताकि आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस मिल सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहले बात करते हैं ये ईईएस सिस्टम है क्या। ईईएस सिस्टम जो है, इसका जो फुल फॉर्म है, ईईएस का मतलब है एंट्री एग्ज़िट सिस्टम। ठीक है, ये वैसे सुनने में ही आपको समझ आ रहा होगा कि एंट्री एग्ज़िट सिस्टम यहाँ पे लागू होने जा रहा है। कि पहले यहाँ पे लोग जो ट्रैवल करते थे यूरोप के शेंजन कंट्रीज़ की, मैं ये बात कर रहा हूँ, आप लोगों को क्लियर कर दूँ। शेंजन कंट्रीज़ के अंदर जो भी लोग ट्रैवल करेंगे, ठीक है, उनके साथ ये प्रोसेस एयरपोर्ट पे होगा। तो ईईएस का जो फुल फॉर्म है वो है एंट्री एग्ज़िट सिस्टम। और अब आप जब भी यूरोप के अंदर दाखिल होंगे, शेंजन के किसी भी कंट्रीज़ में दाखिल होंगे, चाहे वो जर्मनी हो, पोर्चुगाल हो, स्पेन हो, नीदरलैंड हो, हंगरी हो, जो भी 27 कंट्रीज़ आते हैं एनीवे इस शेंजन में। तो आप वहाँ पे जब भी ट्रैवल करेंगे, फ़र्स्ट टाइम आप वहाँ पे जब एंट्री करेंगे, तो आपके वहाँ पे यहाँ पे डेटा लिया जाएगा, आपके फिंगरप्रिंट्स होंगे, आपका जो फेस पिक्चर है वो ली जाएगी, और आपसे वहाँ पे कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे। जैसे एक मशीन वहाँ पे रखी गई है ट्रैवलिंग के लिए, जो भी शेंजन के अंदर जा रहे हैं। तो वहाँ पे जब आप जाएंगे, सबसे पहले आपके जो है फिंगरप्रिंट्स होंगे वहाँ पे। उसके बाद उस मशीन में आपका फेस डिटेक्ट होगा, आपका रिकॉर्ड रखा जाएगा कि आप यहाँ पे कौन से कंट्री में कौन सी डेट को किस वक्त आप दाखिल हुए हैं। ज़ाहिर है, जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आप अपने फिंगरप्रिंट देंगे, फेस डिटेक्ट होगा आपका, तो आपसे वो मशीन में 3-4 सवाल भी आपसे करेंगे फ़र्स्ट टाइम। लाइक सबसे पहला सवाल ये होगा कि आपके पास अकोमोडेशन है। तो ऑफ कोर्स आपके पास अकोमोडेशन भी होनी चाहिए। जब भी आप शेंजन में ट्रैवल कर रहे हो तो ये शेंजन की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि आप वहाँ पे ठहरोगे कहाँ। अकोमोडेशन का जो प्रूफ है वो आपके पास होना चाहिए। दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर पे सवाल किया आपसे, वहाँ पे स्क्रीन में सवाल होगा आपसे कि भाई आपके पास सफिशेंट बैलेंस है, यानी आपके पास पैसे हैं। वहाँ पे आप जा रहे हो, ज़ाहिर है आप किसी भी पर्पज़ के लिए जा रहे हो, भले टूरिस्ट के पर्पज़ के लिए जा रहे हो या आप फैमिली विज़िट के लिए जा रहे हो, तो आपके पास वहाँ पे ठहरने के लिए आपके पास इतनी अमाउंट है कि आप वहाँ पे सर्वाइव कर सको। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है, तो आपने उस पर यस और नो पे जो है ना क्लिक करना है। तो यस पे ही ज़ाहिर आप लोग करेंगे। और तीसरे नंबर पे आपसे सवाल किया जाएगा वहाँ पे कि आपके डू यू हैव ट्रैवल इंश्योरेंस। तो आपको पता है कि शेंजन के अंदर कोई भी बंदा जाता है तो आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस लाजमी होती है, मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आप वहाँ नहीं जा सकते। तो आपने उसका भी आंसर देना है यस। और ये जो सवाल जवाब, ये स्क्रीन पे आप जो इसके आंसर दे रहे होगे, कि इसमें आप बिल्कुल भी गलत आंसर मत कीजिए, क्योंकि उस मशीन के बाद ज़ाहिर है आपकी बॉर्डर कंट्रोल पे भी आपकी इमिग्रेशन होगी। ज़ाहिर है जो आप जवाब पीछे दे के आ रहे होगे वो आपसे आगे मांग सकते हैं प्रूफ के। फॉर एग्जांपल अगर आपने बोला है कि यस आई हैव अकोमोडेशन, तो आपसे वो प्रूफ मांग सकते हैं कि आप कहाँ ठहरोगे। ठीक है, और आपकी जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो आप अपने मोबाइल में भी उनको फ़ाइल दिखा सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, ये आपसे सवाल किया जाएगा एंट्री के दौरान। आपका इस तरह से वहाँ पे सिस्टम आपका होगा, जो भी बंदा शेंजन के अंदर ट्रैवल कर रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि आप अपने साथ वहाँ पे अपने साथ लेके जाएंगे, आपका प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, और आपके पास कितना अपना अमाउंट है, लाइक आप अपना बैंक अकाउंट दिखा सकते हो, अपना कैश है, अगर आपके पास कैश कैरी करो तो आप वो दिखा सकते हो। ठीक है,
और ये 2-4 चीज़ें हैं वो आपसे पूछेंगे। उसके बाद आपकी इमिग्रेशन होगी, और जो कि सबसे मेन चीज़ के पहले जो है, जब आप शेंजन कंट्रीज़ में ट्रैवल करते थे तो आपके पासपोर्ट्स पे स्टाम्प्स लगती थी एंट्री और एग्ज़िट की। बेसिकली ये इनका सिस्टम ही ये इसको चेंज कर रहे हैं कि इसको डिजिटल करने जा रहे हैं, यानी अब आप लोगों के पासपोर्ट्स पे स्टाम्प्स नहीं लगेंगी, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो शेंजन एरियाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ट्रैवल्स करते हैं, तो उनका पासपोर्ट स्टाम्प से भर जाता है। तो इससे तो एक बहुत बड़ा ये फ़ायदा होने वाला है, आपका पासपोर्ट के पेजेस बचेंगे। तो जब आप लोग वहाँ पे जाएंगे शेंजन एरियाज़ में, एक तो आपका ये एंट्री के टाइम पे आपका प्रोसेस होगा, ठीक है। और जब आप एग्ज़िट करेंगे शेंजन कंट्री से, जब आप एग्ज़िट करेंगे तो आपका तब भी इसी तरह से बायोमेट्रिक होगा, फेस आपकी पिक्चर ली जाएगी और इसी तरह से आपका पूरा प्रोसेस होगा। यानी ये जो डेटा है, ये जो ले रहे हैं डेटा, एक तो सबसे पहले इसका फ़ायदा ये होगा, वही आपके पासपोर्ट पे स्टाम्प्स जो लगती थी पहले, वो अब पासपोर्ट पे स्टाम्प्स नहीं लगा करेंगी। दूसरे नंबर पे आपका जो डेटा आएगा वो इनके पास 3 साल तक इनके सिस्टम में रहेगा कि आप कौन से कंट्री में आए थे, ठीक है, कितने बजे आए थे, कितने दिन आपने यहाँ पे स्टे किया और कब आपने एग्ज़िट किया। बेसिकली ये इस चीज़ को जो है ना यहाँ पे देख रहे हैं। इससे ज़ाहिर है काफ़ी चीज़ें जो है इनके हाथ में आ जाएंगी। यूरोप के अंदर पहले आप बड़े ही फ्रीली ट्रैवल कर सकते थे, यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जिसको गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा उस चीज़ के स्ट्रिक्ट हुई हुई है। यानी एक तो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको इस चीज़ों से पकड़ा जा सकता है कि कोई वहाँ पे ओवर स्टे ना हो गया हो, उस चीज़ों से इस सिस्टम के थ्रू इन चीज़ों को पकड़ा जा सकता है। तो ये इनका पूरा मकसद है यूरोप वालों का कि अब जो भी बंदा शेंजन के अंदर आएगा उनका रिकॉर्ड ये लोग रखेंगे, और 3 साल तक इनके पास रिकॉर्ड रहेगा। अगर आप एक दफ़ा भी आओगे तो 3 साल तक आपका रिकॉर्ड इनके पास रहेगा। आप इमिग्रेशन बॉर्डर कंट्रोल पे जाते हो, भाई आप झूठ नहीं बोल सकते कि नहीं मैं नहीं आया, नहीं मैं 1 साल पहले आया था, हालांकि आपका सिस्टम में पूरा उनके पास सामने आ रहा होगा बायोडाटा। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि इसमें आपने एहतियात करनी है। और अब बात करते हैं कि इसका नुकसान क्या है। इसका देखें, सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि जब जैसे लोग जो है तुर्की से, पाकिस्तान से, किसी भी नॉन यूरोपियन कंट्री से यूरोप के अंदर आते थे, ठीक है, और शेंजन में आप आते थे बड़े आसानी से। आपका ले ओवर जो होता था, आपका जो वहाँ पे स्टे होता था वो होता था 2 घंटे का, ठीक है, तो 2.5 घंटे का भी, जो कि इनफ होता है किसी भी एयरपोर्ट से नेक्स्ट कनेक्टिंग फ़्लाइट पकड़ने के लिए। लेकिन भाई अब ऐसा नहीं है। ये सिस्टम 12 अक्टूबर 2025 से इम्प्लीमेंट हो चुका है, और यूरोप के जो शेंजन के काफ़ी कंट्रीज़ हैं, स्विट्ज़रलैंड में जनेवा, बर्न और ये मैड्रिड के एयरपोर्ट पे भी इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो भाई आपका ले ओवर कम से कम, आप अपना स्टे 4 आवर्स का आपके पास होगा तो ही आप बड़ा इजीली अपना पूरा प्रोसेस कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ये एक बहुत बड़ा नुकसान होगा शेंजन में ट्रैवल्स करने वालों को। तो ज़ाहिर है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपका तकरीबन 4 घंटे का आपके पास टाइम होना चाहिए। आप 4 घंटे पहले अपनी फ़्लाइट में आपने जाना है, अगर आप शेंजन के अंदर ट्रैवल कर रहे हो या नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ के से शेंजन में ट्रैवल कर रहे हो, आपका ले ओवर 4 घंटे से कम का नहीं होना चाहिए निकला आपकी, क्योंकि आपकी जो फ़्लाइट है वो मिस हो सकती है। तो ये एक इस चीज़ से नुकसान होगा। ऊपर से लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, क्योंकि आजकल वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हैं। ये सिस्टम 12 अक्टूबर से जब से आया है तो काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइनें, लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं कि क्या अजीब हरकत की है इन लोगों ने। लेकिन ज़ाहिर है यूरोप है, वो अपने कुछ कानून जो है अपना स्ट्रिक्ट बना रहा है, तो इस चीज़ को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ये जो EES सिस्टम है, एंट्री एग्जिट सिस्टम जो है, ये किन लोगों के साथ यानी किन पासपोर्ट होल्डर के साथ किया जाएगा। भाई सबसे पहले तो क्लियर हो जाए कि जो यूरोपियन पासपोर्ट है, जिनके पास यूरोपियन पासपोर्ट वालों के लिए कोई लाइन नहीं है, कोई EES सिस्टम नहीं है, तो वो तो बिल्कुल बिना किसी टेंशन के आराम से आ जा सकेंगे। कोई लंबी लंबी लाइन में इन्हें खड़ा नहीं होना पड़ेगा। लेकिन जो नॉन यूरोपियन पासपोर्ट है, लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश और कनाडियन पासपोर्ट और अमेरिकन पासपोर्ट, इवन के जो ब्रिटिश UK का पासपोर्ट है, वो भी पासपोर्ट होल्डर जो है अब लंबी लंबी लाइनों में खड़े होंगे और अपना प्रोसेस करवा के ही जा सकते हैं। तो ज़ाहिर इससे थोड़ा प्रॉब्लम तो होगी, यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं और यूरोप के अंदर, और क्योंकि रश बहुत होता है, लोग ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं। लाइक पेरिस की अगर आप बात करें, ज्यूरिख की बात करें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे जाता है। तो भाई यहाँ पे आपका ले ओवर जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब 4 घंटे का आपको रखना ही पड़ेगा अपना ले ओवर।
तो भाई ये थी वीडियो एंट्री एग्ज़िट सिस्टम के बारे में, और जितनी भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है इसके अंदर आपको कोई भी बात मेरी समझ ना आए तो आप मुझे इसमें कमेंट्स करें, मुझसे पूछें, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि आने वाले दिनों में यूरोप के अंदर एंट्री करेंगे, वीज़ा अप्लाई किया हुआ है या ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। तो मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करें, तो ताकि आप लोगों को इस तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस मिल सकें। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मिलूँगा किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।